मल्होत्रा जी ये कहते हैं कि कॉलोनियों के लोग जल्दी पैनिक हो जाते हैं या अनपढ़ लोग हैं, उनको समझ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो इन कॉलोनियों के निवासियों से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में 5 लाख से ज्यादा वोट हैं। ये अनपढ़ लोग उन्हें बता दें कि हम कितने तालीमशुदा हैं। ख्याली पुलाव तो बनाते रहते हैं, छोटे छोटे नोटिस देते हैं लोगों को अंडर प्रेशर रखते हैं। ये इनकी नेचर बन चुकी है। प्रशासन के जरिए ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि लोग हमारी तरफ ना आए, कोई रोजगार ना पूछे, जीएसटी के बारे में ना पूछे, कोई दूध महंगा उसके बारे में। ये तो सर अच्छी बात आपने कही कि बढ़िया है कि जीएसटी कम होगी। नहीं, जीएसटी कम लगाई क्यों थी? जितने फैसले लेते हैं वो सब बदलने क्यों पड़ते हैं? अगर जो 4 कागजों की नोटिफिकेशन बाहर आ सकती है तो एक नोटिफिकेशन ये भी निकाल दो, रद्द कर दिया गया जो निकाला था वो भी बाहर आ जाए। वो अफसर बाहर आके बोल देना, हमें रोडों पे उतरना पड़ा, हम रोडों पे उतरेंगे, चौक जाम करने पड़े हम करेंगे। हम गिरफ्तारी देने से किसी चीज से हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम डरने वाले व्यक्ति नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। और रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों के मुद्दे को लेकर एक ऐसी नोटिफिकेशन चंडीगढ़ की गलियों में घूम रही है। जो कॉलोनियों के जो लोग हैं उनके दिलों में जो डर बैठा हुआ है वो सही है गलत है, वो क्या है? कहीं बीजेपी ये कहती है कि वो कुछ नहीं है, कांग्रेस ये कहती है कि बहुत कुछ है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर रामदरबार के अंदर एक कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ऐसी बैठक बुलाई गई है जो रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों को लेकर और उस नोटिफिकेशन को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी, क्या रणनीति तैयार करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जाहिद परवेज खान है और कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेवारी है? मैं महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी में प्रदेश में। तो सर आज की जो मीटिंग का क्या उद्देश्य है? जो लोगों के अंदर एक पैनिक आया हुआ है मकानों को लेकर, जिसमें बहुत से लीडर लिपापोती कर रहे हैं, कागजों को लहरा रहे हैं। हालांकि वो सरकारी कागज है, वो बाहर नहीं आना चाहिए था। वो कैसे बाहर आया? सोशल मीडिया के जरिए। अब उसको कह रहे हैं वो कागज बेकार है, वो फजूल है। तो लोगों के अंदर तो पैनिक है ना। लीडरों की लिपापोती से मसला हल नहीं होने वाला। जो मौजूदा अफसर हैं, गवर्नर साहब हैं यहाँ, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ पर, डीसी साहब हैं, उनका काम है इस बात को क्लियर करना। वो क्या है, वो कागज क्या चीज है। अब कुछ प्रेसिडेंट है हमारी पार्टियों के, बड़ी पार्टियों के, जिनकी सरकार है, जिनका मेयर है चंडीगढ़ में, जिनकी गवर्नर है, जिनकी तरफ से पोस्टिंग हुई चीफ सेक्रेटरी से की, दिल्ली में होम मिनिस्टर जी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी का है ना। तो वो जो कागज को ऐसे ऐसे करके लहरा रहे हैं वो मसला हल होने वाला नहीं है। तो ये जो लोग घबराए हुए हैं, जो पैनिक में हैं, जो परेशान है, जिनका छोटा सा आशियाना है, छोटा सा, जी जी बिल्कुल, इतना लोगों के घरों में बाथरूम भी बड़ा होता है। हाँ, मैं यही की बात कहना चाहूंगा कि शायद जितने इन लोगों के घर हैं इतने शायद लोगों के बाथरूम हो। हाँ, बड़े लोगों के बड़े बड़े पार्क हैं, 9-9 कनाल की कोठियां हैं, 10-10 कनाल की कोठी चंडीगढ़ में है। कुछ सेक्टरों में तो कोठियां 100 नहीं है, वो पूरे सेक्टर हैं। तो इन गरीबों को अगर आपने कुछ चीज दी है, अगर कांग्रेस की एक पॉलिसी थी कि गरीबों को भी घर मिले, तो वो जो घर इनको दिए हैं, जब हम पाकिस्तान से आए लोगों को बचा सकते हैं, हाँ जी। जो उधर से आए थे उनको किसी ने नहीं छेड़ा, तो इनको तो तुमने ही बचाया। इनको अगर घर दिए हैं तो सरकार ने दिए हैं, तो कम से कम उनके सरकार उनके घरों की हिफाजत करे, उनमें पैनिक पैदा ना करे, क्योंकि ये 18 कॉलोनीज है। एक तरफ तो मल्होत्रा जी ये कहते हैं कि कॉलोनियों के लोग जल्दी पैनिक हो जाते हैं या अनपढ़ लोग हैं, उनको समझ नहीं है इसका। हाँ, इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि उन्होंने कॉलोनी वालियों को जो एक शब्द का इस्तेमाल किया, अनपढ़ है, वो जायज नहीं है। वो तो किसी तरीके से उसकी निंदा करनी चाहिए। और मल्होत्रा साहब को मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन लड़वाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो इन कॉलोनियों के निवासियों से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में 5 लाख से ज्यादा वोट हैं। ये अनपढ़ लोग उन्हें बता दें कि हम कितने तालीमशुदा हैं। ये तो उनको चाहिए। अगर अभी आप लोगों की क्या प्लानिंग है इसके ऊपर, क्या रणनीति तैयार है? हम इस पे गोष्ठी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। या तो सरकार इसे क्लियर करे, प्रशासन आके सामने बोले भाई ये लेटर्स है, मल्होत्रा साहब कह रहे हैं ये यूं ही है, ये प्रसंगित नहीं है, वो सरकार बताए। सरकार तो कह रही नहीं की है, मल्होत्रा साहब बता रहे हैं, पर मल्होत्रा साहब की लिपापोती को चंडीगढ़ का डीसी बताए भाई ये नोटिफिकेशन जो हमने भेजी थी ये कहीं नहीं भेजेंगे हम, ये हमारी प्रपोजल थी जो हमने खत्म कर दी। जब तक इस किस्म की बात नहीं होगी, लोगों के दिमाग में चिट्ठियां लहराने से मसला हल नहीं होगा। तो अगर इस मामले को जल्दी नहीं दबाया जाता है तो क्या चंडीगढ़ के जितने भी कॉलोनी वासी लोग हैं, क्या जो उनका डर है, जो डर रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं सत्य होता नजर आ रहा है? शायद एक हाउसिंग बोर्ड ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, हाउसिंग बोर्ड के जितने भी मकान हैं कि उनको आज के प्रेजेंट
रेट के हिसाब से जैसे उन्होंने बनाया हुआ है या ऊपर नीचे जो किया हुआ है वो रेट उनको आज के उसमें समय में देना पड़ेगा। कल की न्यूज़ है ये। देखिए, ये ख्याली पुलाव तो बनाते रहते हैं, छोटे छोटे नोटिस देते हैं लोगों को अंडर प्रेशर रखते हैं। ये इनकी नेचर बन चुकी है। प्रशासन के जरिए ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि लोग हमारी तरफ ना आए, कोई रोजगार ना पूछे, कोई जीएसटी के बारे में ना पूछे, कोई दूध महंगा उसके बारे में। ये तो सर अच्छी बात आपने कही कि बढ़िया है कि जीएसटी कम होगी। नहीं, जीएसटी कम लगाई क्यों थी? जितने फैसले लेते हैं वो सब बदलने क्यों पड़ते हैं सर? इसके ऊपर तो पूरे देश के अंदर पूरा अच्छा लोगों ने कहा कि जीएसटी घटा दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि जीएसटी घटा दी तो अच्छा होगा। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, जीएसटी लगाएगी तो इससे बेहतर ही लगाएगी, तरीका कुछ और ढूंढेगी जो आम लोगों के लिए बढ़िया होगा। अभी भी इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही। भाई एक इधर से कान ना पकड़ने की, इधर से पकड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपने खजाने में तो आमदनी ज्यादा करनी है और सिर्फ एक लिपापोती करनी है। मैं आपको बताऊंगा, तो इसको भी कोशिश करेंगे। राहुल जी का कहना है कि जब हम आएंगे तो हम जीएसटी में भी अमेंडमेंट करेंगे और लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे। अब हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता गुरचरण जी। तो गुरचरण जी, आज आपने अपने निवास स्थान के ऊपर ये बैठक बुलाई है क्योंकि आप कॉलोनी के दुख को अच्छी तरह समझ सकते हैं, कॉलोनी के लोगों की परेशानी को समझ सकते हैं क्योंकि आप कॉलोनियों में रहते हैं। तो क्या है ये कॉलोनी के लोगों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया कि कुछ नहीं है, तो फिर भी लोगों का डर खत्म क्यों नहीं हुआ? देखो, सबसे पहले वीर भारत समाचार का धन्यवाद। और आज अपनी रामदरा ब्लॉक कमेटी की मीटिंग बुलाई है कि आगे की रणनीति कैसे तैयार की जाए, क्योंकि डर का माहौल तो पूरे चंडीगढ़ कॉलोनियों में है और हमारी भी एक डर है हम सबको भी कि जब ये ऐसा जब नोटिफिकेशन आई तो मैं समझता हूँ कि आधी जनता को, पब्लिक को नींद नहीं आ रही, क्योंकि जिनकी छत छिन जाएगी तो जाएंगे कहाँ। तो हमने उसी के लिए कि आप समझ लो ये मीटिंग एक चेतावनी भी है। ये चेतावनी किसके लिए? चंडीगढ़ प्रशासन के लिए है या किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए? देखो, चंडीगढ़ प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए, क्योंकि अगर जो हमारी छत छीनने की बात करेंगे तो रोडों पे तो हमको आना पड़ेगा। लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भाई ये कुछ नहीं है, ये मामला खत्म हो चुका है, कि डरने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर जो 4 कागजों की नोटिफिकेशन बाहर आ सकती है तो एक नोटिफिकेशन ये भी निकाल दो, रद्द कर दिया गया जो निकाला था वो भी बाहर आ जाए, वो अफसर बाहर आके बोल देना कि भाई ये गलत था, ये ऐसा कुछ नहीं था। तो वो तो जब नोटिफिकेशन लगाने के कागज सबके पब्लिक के बीच में आ सकते। संजीव महाजन जी जो प्रेस रिपोर्टर है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, तो अगर जो रद्द करते हैं, जिन्होंने 4 अफसरों ने नोटिस जारी किया है, तो उनके 4 अफसरों का नोटिफिकेशन वो भी आज ही हमने ये जो फैसला लिया था इसको रद्द कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ संजीव महाजन जी, आप सब भी प्रेस रिपोर्टर जितने हैं, उसको भी चैनल पे दिखा देंगे कि भाई ये रद्द हो गया। तो आप ये चाहते हैं कि जैसे ही ये लेटर बाहर आया ऐसा ही एक लेटर चंडीगढ़ की कॉलोनियों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक लेटर ऐसा आना चाहिए, ताकि उस लेटर को लेकर या देखकर उन लोगों को लगे कि अब कुछ नहीं है। तो क्या जो मल्होत्रा जी कह रहे हैं उनकी बात पे लोग कॉलोनी के जो लोग हैं विश्वास नहीं कर रहे? देखो, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, आज अगर हम ब्लॉक कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं ना, इसका एक कारण है, क्योंकि हम एकदम से कोई ऐसा आंदोलन छेड़ बैठे, कल को सरकार को, प्रशासन को दिक्कत हो जाए। तो हम तो एक सिर्फ आगाह कर रहे हैं उनको कि आप जो ये चीज फैसला लिया है इसको वापस ले लीजिए। और आज हर व्यक्ति घरों में एक अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई एडवोकेट है, कोई कुछ है, कोई अच्छे लेवल पे है, कोई डॉक्टर भी बन रहे हैं बच्चे, तो बिना पढ़े लिखे तो बन नहीं रहे। नहीं सर, कहाँ कॉलोनियों में तो लोग अनपढ़ रहते हैं। अगर जो कॉलोनियों में अनपढ़ है तो जो कॉलोनी से इतने बड़े बड़े नेता बन गए, इतने बड़े बड़े अफसर बन गए, क्या वो अनपढ़ थे? तो ऐसी शब्दावली तो मैं समझता हूँ नहीं प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने शब्दों पे तो अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए। अच्छा, अगर आज की मीटिंग का आपका क्या डिसीजन रहेगा? क्या आप इस मुहिम को लंबा करेंगे या क्या प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी की? देखो,
हमारे प्रभारी अपना जेडपी खान जी पहुंचे, तो हमने यही था भाई हम सबकी सलाह लेके चलेंगे जो हमारी ब्लॉक कमेटी है, क्योंकि कल्ले हम कोई वो नहीं करते, अपनी ब्लॉक कमेटी की राय लेंगे कि भी आगे आंदोलन को इसको कैसे चलाया जाए। हमें रोडों पे उतरना पड़ा, हम रोडों पे उतरेंगे, चौक जाम करने पड़े हम करेंगे। हम गिरफ्तारी देने से किसी चीज से हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम डरने वाले व्यक्ति नहीं है बिल्कुल भी। तो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी खान साहब और ब्लॉक प्रधान गुरचरण जी, सोनिया जी या जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि कोई आला अधिकारी आकर ये बोल दे कि ये जो नोटिफिकेशन है कुछ नहीं है, जनता शांत हो जाएगी या लोगों के दिलों में जो डर है वो खत्म हो जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जी ये पेपर हिलाकर कि ये कुछ नहीं है, तो लोगों के अपने अपने विचार हैं, क्योंकि वीर भारत समाचार इस चीज की पुष्टि नहीं करता है कि ये सही है गलत है क्या है, ये लोगों का अपना विचार है। लोग अपने तरफ से अपने तरीके से सोचते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लोग ये बोल देते हैं कि कॉलोनियों के लोगों को ज्ञान नहीं है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।